हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो आपका स्पेशली आपका एसबीआई क्लर्क मेंस कैप्सूल के रिगार्डिंग है। बहुत लोगों का डाउट आ रहा है, मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या ये पीडीएफ आपका जो है प्रिंटेबल है या फिर जो है ये कोरियर से आएगा, हार्ड कॉपी है, फॉर्मेट है या फिर सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। तो स्पेशली मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि ये जो हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का कैप्सूल है ये किस फॉर्मेट में है और आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कैसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सो दैट आप अभी भी जो आपका आई थिंक 10 से 12 दिन बचा हुआ है आपके मेंस एग्जाम में, तो उसमें आप अच्छे से अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों का, सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं कि हमारा जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो एड्रेस क्यों उसमें पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूं कि जब भी कोई पेमेंट गेटवे पे आप पेमेंट करने जाते हो तो वहां पर जो है आपका एड्रेस बहुत मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो जो हमने पेमेंट गेटवे सेट किया हुआ है आपके अपने साइट पर एग्जाम जीनियस के, वो है आपका रेजर पे, राइट। तो रेजर पे आपके एड्रेस को पूछता है, ठीक है। हम नहीं पूछ रहे हैं, वहाँ साइट पर हमने कुछ ऐसा नहीं सिस्टम सेट किया है कि वो आपके एड्रेस को पूछ रहा है। वो आपका जो पेमेंट गेटवे वो आपका एड्रेस लेता है। ओके, सेकेंड थिंग, आप लोगों का जो डाउट है कि ये हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये आपका सॉफ्ट कॉपी है। आप लोग इसको आफ्टर वंस पेमेंट इज डन आप लोग वहां से तुरंत इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट आउट निकलवा के रीड कर सकते हो। ओके, तो जो आपका दूसरा डाउट था, सबसे मेजर डाउट, कि ये सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी है, तो ये आपका सॉफ्ट कॉपी है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। आप लोग जैसे ही पेमेंट करते हो वहां पर आप अपने माई अकाउंट डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप सभी लोगों का डाउट क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम किस मंथ का कहाँ से कैसे पढ़ें सर, बहुत ज़्यादा पेजेज हैं इसमें, बहुत लोगों के मैसेजेस और मेल्स भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोगों ने अगस्त से लेकर आपका जनवरी तक कवर किया हुआ है। ओके, तो मैंने अगस्त से बेसिकली एक ही मोटिव था मेरा रखने का, और कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं, आप लोगों को भी पता होगा, वो बोलते हैं कि कुछ लोग बताते हैं 6 मंथ का आएगा, कुछ लोग बोलते हैं 8 मंथ का आएगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, ठीक है। तो वो जो 8 मंथ वाली बात है ना, तो मतलब जो अगर 8 मंथ का आप कवर करने जा रहे हो ना, तो 8 मंथ में आपका मतलब जैसे होता है ना 2 मंथ का अगर आप एक्स्ट्रा कवर कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन का फर्क होता है। 1-2 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा अगर देखने को मिलेगा तो लास्ट 8 मंथ्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो मेरा यही कहना है कि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग अगस्त और सितंबर को नहीं करेंगे। आप लोग जो है अगस्त सितंबर को इग्नोर करके अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट लेकिन अगर सॉरी, आप लोगों के पास टाइम कम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस आपका 10 अप्रैल को है एंड 12 अप्रैल को, 2 डेज में आपका होने वाला है, और इस बार नॉर्मलाइजेशन की भी फुल पॉसिबिलिटीज है। तो मैं यही बोलूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा, टाइम कम है क्योंकि जीए एक बहुत ब्रॉड सेक्शन है और इतने ज़्यादा पेजेस को ग्रैप्स करना इतने कम दिनों में बहुत ही मुश्किल है। इट्स रियली चैलेंजेस फॉर यू। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि पार्ट ए जो हमारा है पीडीएफ में कैप्सूल में, पार्ट ए जो कैप्सूल है हमारा, जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर किया है। ओके, तो आप लोग उस टॉपिक्स को अच्छे से रीड करो, जो लास्ट 10 डेज 12 डेज बचे हैं आपका, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं गारंटी देता हूं गाइस, आप लोगों का इजीली 20 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या मैं इस पीडीएफ से 20 मार्क्स भी स्कोर कर पाऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप लोग बस पार्ट ए वाला कवर कर लो, पार्ट ए वाला कवर कर लो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक आरबीआई इन न्यूज, एसबीआई इन न्यूज, सेबी इन न्यूज, अदर ऐसे डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स हैं, उसको आप लोग कवर कर लो। आप लोग इजिली 20+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और अच्छे से करो, क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपके जीए के सामने आते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2-3 बार भी उस न्यूज को पढ़े रहते हो, लेकिन जब स्क्रीन पे आपके सामने दिखता है तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार बी होगा, सी होगा, ए होगा, कौन सा हमारे, वहां भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग पार्ट ए वाला ही कवर करो, क्योंकि टाइम कम है। अगर आप लोगों को 20 नंबर सच में चाहिए जीए में, तो आप लोग पार्ट ए अच्छे से कवर कर लो। ओके, एंड इसमें जो है आपका आराम से 20+ स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का कुछ और डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा।
तो आज का जो ये स्पेशल वीडियो बनाने का मोटिव हमारा था यही था कि आप लोग का एक एक डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। उम्मीद है कि मैं आप लोगों का सभी डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है जीए कैप्सूल तो अभी जाकर बाई करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे गाइज। एज ऑलरेडी आप लोग बहुत लेट हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपका प्रीलिम्स देते ही लेकर कैप्सूल तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे, समझ रहे हो। तो आप लोग उनसे कहीं ना कहीं पीछे ही हो। वो लोग ऑलरेडी 6 से 8 महीने का सीए एक बार 2 बार पढ़ चुके हैं, अभी तक आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो 249 रुपीज़ के लिए, तो ये आपके लिए आई थिंक, मैं कुछ इस पर तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 249 आज के इस दौर में क्या ही है, क्या वैल्यू है, आप लोग खुद जानते हो इसकी वैल्यू। तो 500 400 ऐसे ही आप लोग उड़ा देते हो ओवरऑल डे में। तो 249 इज़ नॉट ए बिग प्राइस। बहुत लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि सर कैप्सूल का प्राइस बहुत ज़्यादा है, कोई डिस्काउंट दे दीजिए, सर कोई कूपन कोड है क्या। तो इतना क्यों सोचते हो भाई, आपके लाइफ का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। आप 249 रुपीज़ के लिए दिन रात सोच रहे हो, 50-100 रुपये के लिए। जो लोग फुली डेडिकेटेड है, जिनको सच में जॉब चाहिए ना, वो लोग इधर उधर भटकते नहीं है, ना डिस्काउंट के लिए पूछते हैं, ना मैसेजेस करके इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर वो इस फिराक में नहीं होते हैं कि किसी ग्रुप में हमें फ्री में मिल जाए। वो लोग तुरंत अपना लेते हैं और अपना रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं प्रिंट आउट निकलवा के। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, बहुत लोगों के मेल्स भी आए कि सर आपका जीए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स भी आए। वो लोग तुरंत से लेके तुरंत से आपका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचो कहाँ आप हो और कहाँ वो हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप लोग अभी से भी लेके एटलीस्ट पार्ट ए वाला अच्छे से कवर कर जाओ। मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस, आप लोग आराम से 20+ स्कोर कर पाओगे। उम्मीद है मैं आप लोगों का सभी डाउट क्लियर कर पाया हूँगा।